अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 46। इससे पहले की जो 45 एपिसोड्स हैं वो भी मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आने वाले जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज द थीम ऑफ द अर्थ डे इन 2022? 2022 के अंदर अर्थ डे का जो है वो थीम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2022 का जो अर्थ डे था उसका थीम क्या था, तो इसका आंसर हमारे पास होगा इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करंट लेंथ ऑफ द इंडस रिवर? इंडस रिवर की करंट लेंथ जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 3180 किलोमीटर, यानी कि 3180 किलोमीटर जो है उसकी करंट लेंथ है इंडस रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया? इंडिया के पहले जो विसरॉय हैं वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है लॉर्ड कैनिंग। तो आपने याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 23 अप्रैल इज वर्ल्ड, 23 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है वर्ल्ड बुक्स डे। तो आपने याद रखना है कि 23 अप्रैल इज वर्ल्ड बुक्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हेडक्वार्टर ऑफ ट्विटर इज लोकेटेड इन? ट्विटर के हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है सैन फ्रांसिस्को। तो आपने याद रखना है कि हेडक्वार्टर ऑफ ट्विटर इज लोकेटेड इन सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन ट्विटर वाज फाउंडेड? ट्विटर जो है वो फाउंड कब हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 21 मार्च 2006, यानी कि 21 मार्च 2006 के अंदर जो है ट्विटर जो है वो फाउंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? राइस यानी कि चावल के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो दुनिया के अंदर कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो आपने याद रखना है कि चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस और दूसरे नंबर पे है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द गेट ऑफ टीयर्स इज कॉल्ड? जो गेट ऑफ टीयर्स है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है बाबल मंदिर। तो अपने याद रखना है कि बाबल मंदब इज आल्सो कॉल्ड एज गेट ऑफ टीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एम्बलम ऑफ मंगोलिया? मंगोलिया का एम्बलम जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है द सयोम्बो। तो आपने याद रखना है द सयोम्बो इज द एम्बलम ऑफ मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ पोलैंड? पोलैंड का जो है वो पार्लियामेंट कौन सा है? डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है सेम, SEGM, सेम। तो सेम इज द पार्लियामेंट ऑफ पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्लू लेक इज ब्लू लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जो ब्लू लेक है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। तो आपने याद रखना है कि ब्लू लेक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिलियर लेक। हिलियर लेक जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि यहां से हमें पता चला कि ब्लू लेक और जो हिलियर लेक है दोनों ही जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेक कॉन्स्टेंस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? लेक कॉन्स्टेंस जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है जर्मनी। तो आपने याद रखना कि लेक कॉन्स्टेंस इज लोकेटेड इन जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाइट हाउस इज लोकेटेड इन? जो व्हाइट हाउस है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपने याद रखना कि व्हाइट हाउस इज लोकेटेड इन यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अफगानिस्तान बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज? अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो कितनी कंट्रीज के साथ है? तो इसका आंसर हमारे पास है 6। तो आपने याद रखना कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो 6 मुल्कों के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बुक किताब अल हिंद इज रिटन बाय? एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है किताब अल हिंद, ये किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है अल-बेरूनी। तो आपने याद रखना है कि जो बुक है किताब अल हिंद ये जो है वो अल-बेरूनी ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर डिड चेरनोबिल डिजास्टर हैपन? चेरनोबिल डिजास्टर जो है ये कौन से साल में हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 1986। तो आपने याद रखना कि चेरनोबिल डिजास्टर जो है वो 1986 के अंदर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अर्थ डे सेलिब्रेटेड फर्स्ट टाइम? अर्थ डे जो है वो पहली दफा जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया? तो इसका आंसर हमारे पास है 22 अप्रैल 1970। इधर से हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है और पहला अर्थ डे जो था वो 1970 में सेलिब्रेट किया गया। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अर्थ डे सेलिब्रेटेड फर्स्ट टाइम ऑन 22 अप्रैल 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच रिवर पासिस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने बताना कि कौन सा रिवर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज से पास करता है।
रिवर्स हमारे नाम डिफरेंट नेम्स मेंशन्ड है, मिसिसिपी, अमेज़न, यांगत्से या दनोबे। तो इसका आंसर हमारे पास है दनोबे। तो आपने याद रखना है कि दनोबे एक ऐसा रिवर है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्री से पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन वाज फाउंडेड इन। जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है, ये कब फाउंड हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 1931। तो आपने याद रखना है द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस वाज फाउंडेड इन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू अ यार्ड इन लेंथ। अगर हम लेंथ के अंदर बात करें तो इसमें से कौन सी जो न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि यार्ड के क्लोजेस्ट है? तो इसका आंसर हमारे पास होगा 1 मीटर। तो आपने याद रखना है कि 1 मीटर जो है वो क्लोजेस्ट होता है यार्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर व्हाट रिएक्शन। वाटर जो है वो कौन से रिएक्शंस के लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? तो इसका आंसर हमारे पास है बायोकेमिकल। तो आपने याद रखने के वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो जो फोटोसिंथेसिस के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इसका आंसर हमारे पास है डिक्रीज। तो ये चीज आपने याद रखनी कि जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑरेंजेस आर रिच सोर्स ऑफ। ऑरेंजेस जो है वो किसका रिच सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का या विटामिन का? तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन। तो आपने याद रखने की ऑरेंजेस आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई के अंदर अगर हम ब्राइटेस्ट स्टार की बात करें तो वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है सीरियस। सो सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कलर ऑफ द ग्लोब प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसके अंदर जो कलर ऑफ द ग्लोब प्रोड्यूस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है डिपेंड्स ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो आज से आपने ये चीज याद रखनी है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कलर जो प्रोड्यूस होता है ग्लो का, वो जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में की गई यूज जो गैस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स है। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कोवेलेंट नेटवर्क का जो क्रिस्टल्स होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। अगर हम कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स को मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के साथ कंपेयर करें तो कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन एक्सेप्ट। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 जो है वो क्रिस्टलाइन है लेकिन एक जो है वो क्रिस्टलाइन नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है आइस, डायमंड, सुक्रोज, प्लास्टिक। तो इसका आंसर हमारे पास है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है वो क्रिस्टलाइन नहीं है, जबकि आइस, डायमंड और सुक्रोज ये तीनों जो है वो क्रिस्टलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग द सब्सटेंस। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, सी वाटर, ब्रास, टेप वाटर या ग्रेफाइट। इसमें से सब्सटेंस कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रेफाइट। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि ग्रेफाइट जो है वो एक सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर वाज द ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2023। 2023 में होने वाला जो ब्रिक्स का समिट है ये कहां पे हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। तो आपने याद रखना है कि 2023 के अंदर होने वाला ब्रिक्स का जो समिट है वो साउथ अफ्रीका के सिटी जोहानिसबर्ग में हुआ। अब जो हम पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पाक स्टडी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, व्हाट डज द सी पैक स्टैंड फॉर। सी पैक से जो है वो क्या एब्रीविएशन है, किसकी एब्रीविएशन है सी पैक? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आपने याद रखना है कि सी पैक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इसको इनॉग्रेट जो है वो किसने किया, यानी कि इसका इफ्तिताह किसने किया? तो इसका आंसर हमारे पास है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द हसनी ट्राइब लोकेटेड इन पाकिस्तान। जो हसनी ट्राइब है वो पाकिस्तान में कहां पे लोकेटेड है? केपीके में है, पंजाब में है, सिंध में है या बलोचिस्तान में है? तो इसका आंसर हमारे पास है बलोचिस्तान। तो आपने याद रखना है कि हसनी ट्राइब लोकेटेड इन बलोचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which reforms introduce separate electorate for Hindus and Muslim। कौन सी रिफॉर्म्स थी जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुतारिफ करवाए हिंदुओं और मुसलमानों के लिए? तो इसका आंसर हमारे पास है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। तो आपने याद रखना है कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आर द रिफॉर्म्स which introduce the separate electorate for Hindus and Muslims। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फ्रेंडशिप गेट इज बिल्ट ऑन द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड। फ्रेंडशिप गेट जो है वो बिल्ट हुआ है कौन से बॉर्डर पे, जो कि पाकिस्तान और कौन सी कंट्री के दरमियान वाला बॉर्डर है? तो इसका आंसर हमारे पास है अफगानिस्तान। तो आपने याद रखना है कि फ्रेंडशिप गेट इज बिल्ट ऑन द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है लियाकत अली खान। तो आपने याद रखने के लिए लियाकत अली खान इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द शाहजहां मॉस्क वाज बिल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के दौरान शाहजहां मॉस्क जो है वो तामीर की गई, लेकिन कहाँ पे? पाकपतन में, ठट्ठा में, मुल्तान में या अटक में? तो इसका आंसर हमारे पास है ठट्ठा। तो आपने याद रखना है कि इन ठट्ठा द शाहजहां मॉस्क वाज बिल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा वाज अवार्डेड फॉर द प्रमोशन ऑफ डिफेंस टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की ऑन 20 जून 2017। 20 जून 2017 में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान डिफेंस टाइज को प्रमोशन के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि उस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको कौन सा अवार्ड मिला? तो इसका आंसर हमारे पास है लेजेंड ऑफ मेरिट। तो आपने याद रखना है कि 20 जून 2017 में फॉर द प्रमोशन ऑफ डिफेंस टाइज बिटवीन द पाकिस्तान एंड तुर्की जनरल कमर जावेद बाजवा को जो अवार्ड मिला उसका नाम था लेजेंड ऑफ मेरिट। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड मिला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को वो कब मिला? तो वो मिला 20 जून 2017 को। और किस लिए मिला? फॉर द प्रमोशन ऑफ डिफेंस टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेबर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। लेबर डे जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 1 मई। तो आपने याद रखना है कि लेबर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान आर्मी लॉन्च ऑपरेशन रद्दुल फसाद अक्रॉस द कंट्री ऑन। पाकिस्तान आर्मी ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था रद्दुल फसाद, वो कब किया था? तो इसका आंसर हमारे पास है 22 फेब 2017। 22 फरवरी 2017 में जो पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन रद्दुल फसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब हमारा जो पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है डेली डोज एपिसोड 46 का, यह है इस्लामियत का पोर्शन। बिकॉज यू ऑल आर अवेयर कि इस्लामिक स्टडीज जो है इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वन पेपर एमसीक्यू प्रिपरेशन। तो इसके लिए आपको हमेशा से इस्लामिक पोर्शन पे भी जरूर तवज्जो देनी, क्योंकि इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो इस्लामिया से रिलेटेड लाजमी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, हु इज नॉन एज आदम सानी। आदम सानी जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो आपने याद रखना कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम इज नॉन एज आदम सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु ट्रांसलेटेड हॉली कुरान इन पर्शियन। फारसी के अंदर कुरान पाक को किसने जो है कुरान पाक का तर्जुमा किया? तो इसका आंसर हमारे पास है शाह वलीउल्लाह। तो आपने याद रखना कि शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द हॉली कुरान इन पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नमाज तरावीज। जो नमाज तरावी है जो कि रमजानुल मुबारक के महीने में इशा की नमाज के बाद अदा की जाती हैं, ये क्या है? वाजिब हैं, फर्ज हैं या सुन्नत हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है सुन्नत। तो आपने याद रखना है कि नमाज तरावी सुन्नत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मेजर पार्ट ऑफ हॉली कुरान इज रिवील्ड एट विच टाइम। इस क्वेश्चन के अंदर ये बताने कि कुरान पाक का ज्यादातर जो हिस्सा है वो कब जो है नाजिल हुआ, रात में, दिन में या दोनों में? तो इसका आंसर हमारे पास है नाइट। तो आपने याद रखना है कि द मेजर पार्ट ऑफ हॉली कुरान इज रिवील्ड एट नाइट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सूरह अंकबूत मीन्स। जो सूरह अंकबूत है उसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सूरह मुजम्मिल मीन्स। सूरह मुजम्मिल का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है रैप्ड इन गारमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी एंजल्स आर मेंशन्ड इन द हॉली कुरान। कुरान पाक के अंदर कितने फरिश्तों का जो है वो जिक्र है? तो इसका आंसर हमारे पास है 7। सो देयर आर 7 एंजल्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द हॉली कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड द हॉली कुरान इन सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले किसने कुरान पाक को ट्रांसलेट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है अखंद अजीजुल्लाह। सो अखंद अजीजुल्लाह फर्स्ट ट्रांसलेटेड द हॉली कुरान इन सिंधी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच इस्लामिक बैटल एंजल्स हेल्प द मुस्लिम। कौन सी इस्लामी जंग है जिसके अंदर फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की? तो इसका आंसर हमारे पास है जंग बदर। तो आपने याद रखना कि इन जंग बदर एंजल्स हेल्प द मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सूराज आर विद द नेम ऑफ प्रॉफिट्स। कितनी सूरतें हैं कुरान पाक के अंदर जो कि प्रॉफिट्स यानी कि पैगंबरों के नाम से स्टार्ट होती हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 6। तो आपने याद रखना कि 6 सूरतें ऐसे हैं जो कि पैगंबरों के नाम से स्टार्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।